हाँ, मॉर्निंग का टाइम था, मैं थोड़ा-सा ज़ुम्बा डांस कर रही थी, इसलिए थोड़ा-सा अजीब-सा लग सकता है, बट उसपे ऐसे ही दिखा रहा था। तो मैं ज़ुम्बा डांस करके वेट लॉस करने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि एक रोटी भी खाती हूँ तो मेरे शरीर को लग जाता है। मुझे लगता है कि मैं या तो मुझे थायराइड हो गया है या तो पता नहीं क्या हुआ है, मुझे जाके एक्सपर्ट से दिखाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे जिम नहीं जा सकते हैं, जिम जाना चाहती हूँ मैं सोच रही हूँ कि जिम जॉइन कर लूँ, बट ये छोटा शहर है, यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब हम लोग जैसे लेडीज़ लोगों का जाना थोड़ा-सा लोग कहते हैं कि बहुत चालू लड़की है या बहुत ऐसी है वैसी है जो लड़कियाँ जिम जाती हैं, तो बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब बात है यहाँ के लोगों की सोच इतनी अजीब-सी है। तो लेकिन मैं अपने सिस्टर के साथ सोच रही हूँ जाने के लिए, क्योंकि घर पे कोई इक्विपमेंट नहीं मिल सकता, मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, तो मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, मेरा रूटीन भी नहीं बन पाता है, शेड्यूल नहीं बना पाती हूँ मैं कि मैं टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकूँ। और मैं मुझसे लगता है मैं 15-20 मिनट करती हूँ, थक जाती हूँ। तो यहाँ मैं 15-20 मिनट मैंने किया था, उसके बाद मैं थक गई थी। तो मैंने कहा कि लाओ अब झाड़ू, मॉर्निंग का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके थे तो झाड़ू पोछा अब करना बाकी रह गया था। और मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही एक्सरसाइजेस कर रही थी गर्म पानी पीने के बाद। तो वो मुझसे हो नहीं पाया, मैं 15 मिनट में ही क्विट कर दिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि चलो झाड़ू पोछा करके नहा धो के अपना काम करते हैं जो भी है। तो मैं यहाँ पे बिस्तर को क्लीन कर रही थी। मुझे लगता है कि मैं जब जॉइन करूँगी पर मतलब प्रॉपरली तभी मेरे से कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैं जैसे कि मैं प्रॉपरली करना चाहती हूँ, वो सब डाइट वेट भी बताते हैं वो लोग जो होते हैं एक्सपर्ट्स, और इस तरह से खुद से हो नहीं पाता। मुझे नहीं समझ में आता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, तो घर में कोने कोने में पता नहीं क्यों इतने चूहे हो जाते हैं घर में ना, कि हमेशा कोने कोने में गंदगियाँ हो जाती हैं, कितना भी क्लीन करो। अभी दिवाली की पूरी सफाई करवाई थी हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर किया था, इसके बाद भी बहुत गंदगी हो जाती है। ये चूहे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कितनी कोई दवाई डाले मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो एक बार चूहे मारने की दवा भी डाल चुकी हूँ, लेकिन घर में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हमारे घर के बगल में जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं ना वो लोग रहते हैं, तो उनकी वजह से भी घर में जाले वाले गंदी गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जब मिट्टी का बर्तन जो पकाते हैं ना उसके धुएं जो है हमारे घर में आते हैं, और इस वजह से बहुत जाले लगते हैं घर में। इस वजह से हम लोग को हमेशा मतलब जाले जो हैं हमेशा क्लीन करना पड़ता है। और पता नहीं कहाँ से अजीब सा काला काला उड़ करके उधर से आता है, क्योंकि वो बर्तन पकाने में जो वो जो होता है सूखा घास जो होता है उसमें बर्तन पकाते हैं, तो वो घास जो होता है उस वो पूरे दीवार में घर में चीज़ों में चिपक जाते हैं, इस वजह से और गंदगी होती है। तो प्रॉपरली मतलब क्लीनिंग जो है हम लोग दिवाली में ही कर पाते हैं, इस तरह तो हल्का फुल्का कर ही लेते हैं। तो गैस अब मेरी डस्टिंग हो चुकी है, बस मैं यहीं पे झाड़ू लगाऊंगी, नीचे सीढ़ी में नहीं लगाऊंगी, बस इतना ही मेरा काम था। उसके बाद अभी पोछा लगाना बाकी है। तो 2-4 दिनों से मेरे पास बहुत ही कपड़े निकल रहे थे धोने को, अभी फ़िलहाल थोड़े कम हुए हैं। तो मैं जा कर के छत पे पहले ही पावदान डाल के आऊँ, कल का धुला हुआ था और मैं भूल गई थी डालना, तो मैं वो लेके जा रही थी। लेकिन आज छत पे मतलब बहुत ही अच्छी धूप हुई है, इस वजह से मुझे ठीक लग रहा है। धूप अच्छी हुई है और मेरा जो ब्लैंकेट था वो भी अब सूख गया होगा लगभग, तो मैं इसको डाल देती हूँ। और मेरे कपड़े अब सूख चुके हैं, तो पहले मैं इसको थोड़ा और धूप लगने लग देती हूँ, तब तक मैं नहा लूँ पहले। तो इसलिए मैं नीचे जा रही हूँ टब ले करके। तो आज मैंने ये पैक बनाया है और मैं इसको लगाऊंगी और इसके बाद इसको सुखा के वॉश करूंगी, क्योंकि मुझे ज़रूरी है पैम्पर बनना अपने आप को। और इसको लगाने के बाद मैं नहाऊंगी, तो मैं इसको हाथों से ही लगाऊंगी। 5 मिनट रखूंगी, इसके बाद 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद जाके कपड़े धोंगी फिर नहाऊंगी।
बहुत दिनों के बाद मैं ये पैक लगा रही हूँ आज, काफ़ी टाइम हो गया। हो जाइए हल्दी बेसन वाला लगा रही, कुछ नहीं ऐसे, बस हल्दी बेसन और दही है और हनी है बस। इससे डार्क सर्कल भी ठीक हो जाएंगे। पहले मैं बहुत लगाती थी, इस समय मैंने छोड़ दिया था मतलब लगाना इसको, लेकिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। पिगमेंटेशन मेरा बहुत हद तक सही हो गया था इससे। अब बच्चे स्कूल चले गए हैं तो मैंने सोचा कि नहा धो करके, और वैसे तो मैं सो जाती हूँ बहुत लेट तक कभी कभी, बट मैंने आज सोचा आज मैं कुछ नहीं ऐसा नहीं करूँगी सोने वाला काम। मैं पहले घर की सफाई कर, पहले मैंने एक्सरसाइज किया, फिर घर की सफाई, और मैं अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ थोड़ा सा होम रेमेडी से। अब फेशियल करवाने का टाइम नहीं है, देखिए कब जाती हूँ। मैंने तो दिवाली में भी फेशियल नहीं करवाया था, मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बार फेशियल कराया था, वो है मेरी शादी के टाइम में, और उसके बाद मैंने कभी फेशियल नहीं कराया है। तो मैं इसको अच्छे से गर्दन में भी लगा लेती हूँ अच्छे से। पीठ मेरा बहुत ब्लैक हो गया है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, मेरी स्किन शायद ऐसी ही है। और कुछ बॉडी पार्ट में मैं बाथरूम में लगा लूँगी। तो गाइस नहाने के बाद मैंने मंदिर साफ़ सुथरा किया, बर्तन वर्तन धो करके यहाँ पूजा पाठ में लग गई कि पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद कुछ करेंगे। तो मैंने कपड़े धो लिए थे नहाने से पहले ही, और उसके बाद उपटन लगा करके उसके बाद वॉश कर लिया अच्छे से। और कुछ मैंने साबुन वाबुन नहीं लगाया, मैं ऐसे ही नहाई हूँ, और बहुत ही अच्छा ग्लो आ रहा था उसको लगाने पर। तो इसके बाद मैं पूजा वूजा करने के बाद मैं जाऊंगी नीचे नाश्ता वास्ता के लिए कुछ बनाऊंगी। अभी तो मेरे घर में लगता है कि जेंट्स लोग सो रहे हैं और बच्चे स्कूल हैं, तो हम लोग सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट करना ही बेटर रहता है, क्योंकि 12 बजे के बाद मुझे नहाने का मन नहीं करता है। हमारे मोहल्ले में हमेशा मतलब राधे कृष्ण का जाप या फिर महादेव का जाप हमेशा होता रहता है किसी न किसी के घर पे, बहुत ही अच्छा लगता है। अक्सर सावन में जो है वो शिव भगवान जो होते हैं भोलेनाथ का, मतलब हमेशा कहीं ना कहीं आपको जगराता सुनाई देगा। वहाँ पे वो जैसे कि वो लोग पूजा करते हैं, और वो तो ये है मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, और ये जो छोटे से लड्डू गोपाल हैं और ये राधा कृष्ण हैं, तो मैं इनको पूजा कैसे छोड़ सकती हूँ इनको। तो सबसे पहले ये मेरे रूम में ही रहते हैं, और उसके बाद मैं गई लंच बनाने के लिए। तो गैस में आज बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी, मटर और मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मैं दाल भी बना रही हूँ क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ इस वजह से। तो मैं इसको यहाँ पे तल रही हूँ। अभी मसाले मैंने तैयार करके रखे हैं, तो मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी लगाया है, कंबल में शैम्पू से धोया मैंने, और यहाँ पे पैर से हम लोग ऐसे ऐसे करके धो रहे हैं। आयुष ने भी मेरी बहुत मदद कराई। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ, बहुत तेज हवा है आज, जैसे दरवाज़ा भड़ भड़ कर रहा है। और आप सब लोगों को हैप्पी छठ, जिसके घर छठ हुआ हो। और मैंने सोचा कि आज मैं कंबल धो दूँ, क्योंकि ज़रूरी था, बहुत गंदा हो गया था। अब ठंड आने वाली है, और धोबी को देना भूल गए थे, तो मैंने सोचा कि पता नहीं कि जल्दी देगा कि नहीं। ला आज मैं ही ट्राई करती हूँ। तो ये दोनों बैठे हैं, आज मेरी मदद करेंगे दोनों। चलो मेरी मदद करो। तुम्हें बस दबाना है पैर से। चलो जंपिंग जपाक जंपक जंपक थम्पिंग थपाक थम्पक थम्पक गिली गिली ऊ। और यहाँ पे बहुत तेज धूप हुई है आज, हवा भी तेज है। नहीं करो, गीले नहीं होना है, नहीं। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। और बहुत तेज धूप है गाइस आज, मैं तो यहाँ बच रही हूँ। ब्लैंकेट बहुत भारी हो गया गीला होने से।
अब उठ भी नहीं रहा हम लोगों से, क्या करें। तो आज मैंने इतना अच्छा डिनर बनाया था गाइस कि क्या बताऊं, क्योंकि मुझे साग और चावल बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और मैं अपने लिए साग चावल रोटी लाई लेके आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मैं मज़े से अपना डिनर करती हूँ और आप भी जाके अपना डिनर करिए। ओके, टाटा बाय बाय, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।